हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप ज़रूर देखें, ये सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। एनटीपीसी, सीजीएल, एसआई, ग्रुप डी, लेखपाल, सारे एग्जाम्स के लिए। तो आज देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा का उद्घाटन कब हुआ था? संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था 9 दिसंबर 1946 दिन सोमवार प्रातः 11 बजे। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 दिन सोमवार प्रातः 11 बजे हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या कितनी थी? संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या चुनी गई थी 379 चुनी गई थी, जिसमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन वाले प्रांतों से थे और 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांतों से थे और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि 11 दिसंबर 1946 को उन्हें निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया बीएन राव को। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया और संविधान सभा ने उसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि 7 सदस्यीय समिति थी। इसमें 7 और सदस्य थे। संविधान सभा को अंतिम रूप से कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया और इसी दिन 15 अनुच्छेद लागू भी हो गए थे। बाकी के अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल और यही प्रथम गृह मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है और अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है। संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया? यह ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम्स में। संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान की भाग 2 में क्या है? संविधान के भाग 2 में है नागरिकता और भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र। निर्वाचन संविधान के किस भाग में है? तो निर्वाचन संविधान के भाग 15 में है। निर्वाचन संविधान के भाग 15 में है अनुच्छेद 324 से 329 तक। हमने 14 बोल दिया क्या? निर्वाचन संविधान के भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 से 329 तक। अगला क्वेश्चन है, आपात उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। 352 से 360 तक। संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में है? संविधान संशोधन संविधान के भाग 20 में है और अनुच्छेद है 368 में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो ये जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता है ये प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जो कि 1951 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति के धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पे हम उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं या उसे किसी स्थान पे जाने से रोका नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? प्रेस की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 क में। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है और उसी के अनुच्छेद 19 क में प्रेस की स्वतंत्रता है। जीने का अधिकार, जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीने का अधिकार जो है वो है अनुच्छेद 21 में। और इसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी कहा जाता है। अनुच्छेद 21 को जीने का अधिकार भी कहा जाता है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 23 में। यह अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम पर रोक लगाता है। अगला क्वेश्चन है, कारखानों आदि में बालिकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो कारखानों आदि में बालिकों के नियोजन का जो प्रतिषेध है वो अनुच्छेद 24 में है। इसमें ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालिकों को किसी भी कारखाने या खान में नियोजन में नहीं लगाया जा सकता, मतलब उनसे काम नहीं कराया जा सकता 14 वर्ष से कम के बालकों को। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 61 में। निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति कौन से? निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक है अनुच्छेद 110 में। संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन विधेयक है अनुच्छेद 368 में। किस राज्य में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है उत्तर प्रदेश और केरल में, अधिकतम 9 बार। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगने वाला कौन सा राज्य है? सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य है पंजाब। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 क में। शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 क में और 21 में है जीने का अधिकार, या उसको कह सकते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार। चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार, दमन दीव एवं लक्षद्वीप का राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? इनकी सदस्यों की संख्या राज्यसभा में 0 है, मतलब एक भी नहीं है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निर्वाचन में मत देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? मत देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा कर दी गई है। इस संविधान संशोधन के पहले मत देने का अधिकार सिर्फ उनके पास होता था जिनका
उम्र 21 या 21 से अधिक होता था। संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच का अंतराल कितने महीने से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने। 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा का विघटन करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा का विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष और बुलाता है राष्ट्रपति। भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा है हिंदी और लिपि है देवनागरी। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति शासन आता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संविधान से हटा दिया गया है। इसके पहले ये संविधान में के मूल अधिकार में आता था। संपत्ति का अधिकार पहले संविधान के मूल अधिकार में आता था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 क में। यहाँ पे क होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। यह एक प्रकार का गुप्त मतदान है। पंचायतों की शक्तियाँ किस अनुसूची में है? पंचायतों की शक्तियाँ हैं अनुसूची 11 में या 11वीं अनुसूची में। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया? यह लिया गया है ब्रिटेन से। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।